तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। सबको इन्वेस्टिंग करनी होती है, सबको प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको एक थंब रूल ऐसा मिल जाए कि अगर आपको उस चीज़ से ये पता चल जाए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा हैंडी होगा। तो आज मैं वही थंब रूल आपको समझाने आया हूँ, वही बताने आया हूँ कि ऐसा कौन सा रूल है, कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप क्विकली ये जान सकते हो कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने टाइम में डबल होगी। तो रूल का नाम है रूल ऑफ 72। अब सपोज आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है 3%। तो सेविंग अकाउंट पे आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है और आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो अपने, तो कितने टाइम में आपका पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा रहे तो कितने टाइम में डबल होगा। सपोज आपने 10,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डाल रखे हैं एंड लेकिन कुछ इसकी अजम्पशंस होती हैं कि इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा हर टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए हम डबलिंग रेट देख रहे हैं उतने टाइम इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। तो सपोज 3%, इंडिया में 3% इंटरेस्ट रेट, मतलब एक मीडियन मान के चलो कि सब बैंक का मिला के एक एवरेज रेट 3% निकल के आता है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। तो अगर 3% के हिसाब से देखें तो आपके पैसे 24 साल में डबल होंगे सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट में। लेकिन अगर वहीं बात करें यूएस के, मतलब क्योंकि यूएस में एफडीज के रेट, क्योंकि इतनी बड़ी, मतलब वहाँ पैसे की ज़रूरत बहुत कम है लोगों को, मतलब मेजॉरिटी लोग अमीर हैं, इसीलिए एफडी पे इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट बहुत कम है। तो अगर यूएस के हम मीडियन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट की बात करें तो है 0.04। इसका मतलब कि अगर आप पैसा वहाँ के सेविंग अकाउंट में डालो यूएस के, तो आपका पैसा 1800 साल में डबल होगा। तो ये रूल है क्या? सिंपल रूल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपको न्यूमरेटर में 72 रखना है और डिवाइड करना है इंटरेस्ट रेट से। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि 3% इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे है, तो 72 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आपके 24, मतलब जितना भी जो भी आएगा उससे आप ईयर्स कंसिडर करो एंड वो आपका डबलिंग रेट होगा। तो जैसे मैंने 72 डिवाइडेड बाय 3 बताया आपको, तो 72 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 24। इट मीन्स आपका पैसा सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के हिसाब से 24 साल में डबल होगा। अब ये रूल बहुत हैंडी है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको एक रफली आइडिया दे देता है, मतलब कि आसपास ही, इस टाइम के आसपास ही आपका पैसा डबल होगा। तो अब हम ऐसे ही पीपीएफ का देखेंगे कि 7.1 का पीपीएफ रेट का इंटरेस्ट है इंडिया में, तो 7.1, तो अगर आप वन टाइम पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए डाल के रखते हो तो आपके 10.14 साल में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10 साल में आपका पीपीएफ में पैसा डबल हो जाएगा। तो अब ये तो रही सेविंग अकाउंट और एफडी वगैरह की बात, लेकिन अब मेन बात, जैसे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रेमी हो तो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्पेशली, तो इक्विटी के बारे में जानना, एक बार देखना, इंसाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इक्विटी मतलब इंडियन कंपनीज, अब इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनी, इसने सालाना 30-31% का इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, मतलब पास की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जहाँ सेविंग अकाउंट में 24 साल में, पीपीएफ में 10-11 साल में, वहीं इन्फोसिस का अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से 31% के हिसाब से देखें तो 2.32 साल, मतलब 2-2.5 साल में इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है पास्ट में, जो कि बहुत ट्रेमेंडस है, बहुत ज़्यादा। और बजाज फाइनेंस, ऐसे ही अच्छी अच्छी कंपनीज ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। और इन्फोसिस तो वैसे भी फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर था पिछले 25 साल का, तो मतलब 2.5 साल में पैसा डबल कर देना बहुत बड़ी बात है। इस हिसाब से अगर आप 10 लाख लगा के रख दो और 20-30 साल बाद देखो तो वो 10 लाख के कई 100 करोड़ हो जाएंगे। और मतलब मानोगे नहीं आप, लेकिन हाँ ये सच है, 10 लाख रुपए लगा के अगर इन्फोसिस में, सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्फोसिस में लगा के रख दिए होते और जिस हिसाब से कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, जिस हिसाब से पैसे कमा के दिए हैं, हर 2-2.5 साल में पैसे डबल करके दिए हैं, तो इन्फोसिस में ही आपके 10 लाख 50-60-70 करोड़ तक बन जाते हैं, मतलब इनफैक्ट ज़्यादा। ये तो मैं रफली आइडिया आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट करके खुद देखना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जिस हिसाब से इन्फोसिस का है, और जितनी भी ब्लू चिप आईटी कंपनीज और बजाज फाइनेंस, जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज का है, सीएजीआर बहुत बेहतरीन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी तो बहुत बेहतरीन। मतलब अगर आपको सिंपल रूल 72 डिवाइडेड बाय जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, एफडी का मान लो 5% है, तो 5% से आप डिवाइड करके देखोगे
तो 13.5-14 साल के करीब आएगा कि 13.5 या 14 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे हमने पीपीएफ का देखा था 7.1% का इंटरेस्ट रेट था एंड 10.14 साल आया था कि 10.14 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे पीपीएफ में अगर आप रखोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट 10.14 साल ही होगा कि आपके 10.14 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। 10.5 साल थोड़ा आगे पीछे, मतलब आपको रफली एक आइडिया मिल जाता है कि आपके पैसे कितने टाइम में डबल होंगे इस इन्वेस्टमेंट में। कोई भी इन्वेस्टमेंट लो, गोल्ड की लो, इक्विटी की लो या फिर लैंड की लो, कोई भी लो, आपको इंटरेस्ट रेट ये वाला थंब रूल 72 डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। अब 1 से लेके 10% का अगर इंटरेस्ट रेट आपको कोई भी एसेट देती है तो उसमें तो ये एक्यूरेट है, लेकिन 10% से थोड़ा ऊपर जाता है तो रूल ऑफ 69। अब 69 डिवाइड, जब भी सपोज 11, 12, 13, 14% का कोई इंटरेस्ट रेट है, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का ही बताया कि 31%, तो आप 69 डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट दैट इज 31%, तो 69 डिवाइडेड बाय 31% जो भी आंसर आएगा उसमें 0.35 ऐड कर देना, वो आपका एक एक्यूरेट आंसर होगा। तो 1 से लेके 10% का अगर कोई एसेट क्लास आपको रिटर्न देती है तो उसमें रूल ऑफ 72 काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन अगर 10 से ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट चला जाता है, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस इन सब का बताया, 10 से ऊपर चला जाता है तो रूल ऑफ 69। अब 69 रूल ऑफ 69 में ये है 69 डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट, जो भी आंसर आएगा, सपोज आपका 10 ईयर्स आया तो उसमें 0.35 ऐड कर देना, तो 10.35 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ये रूल तब है जब आपका 10% से ऊपर इंटरेस्ट रेट हो, 11, 12, 15, 16, 20। तो ये बेसिक से थंब रूल 2 हैं जो आपको एक रफ आइडिया, एक बेस्ट आइडिया दे देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल होगी। तो इसी हिसाब से अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिजनेस देखो, जो आपने देखा होगा कि कंपनीज भागती हैं, बैंक्स के फोन आते हैं कि सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो जनरली अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज का इंडिया में बिजनेस देखो तो 15% एवरेज इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी अपने कस्टमर से चार्ज करती है। तो अगर 15% के हिसाब से आप किसी कंपनी को इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 4.8 ईयर्स में आप उनका पैसा डबल कर रहे हो अपने इंटरेस्ट रेट से। तो बहुत ज़्यादा हैंडी है ये फॉर्मूला। क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसीलिए भागती हैं। अगर 4.5 साल में, 4.5-5 साल में उनका पैसा डबल हो रहा है एंड इतना कस्टमर बेस एसबीआई का, एचडीएफसी का इतना कस्टमर बेस इतना तगड़ा है, तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी की कमाई आप देखो, हर 4-5 साल में उनके पैसे डबल हो रहे हैं। और कस्टमर्स की तो मतलब एसबीआई की पेरेंटेज है एसबीआई कार्ड पे, तो कस्टमर की वो देखो आप। तो इस हिसाब से आपको एक कंपनी का भी इंसाइट मिल जाएगा। देखो एसबीआई कार्ड को अगर आपको एनालाइज करना है तो अगर आपको 15% के हिसाब से देखो तो 4-4.5 साल में आप उनका पैसा डबल करके दे रहे हो और कस्टमर बेस भी इतना बढ़िया है। तो इससे थोड़ा बहुत रफली एक आइडिया ये भी मिल जाता है कि यार क्रेडिट कार्ड की कंजम्पशन थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि क्यों बेकार में इतना इंटरेस्ट रेट देना और किसी के पैसे डबल करने। लेकिन वहीं एक चीज़ ये, क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस है, एसबीआई की पेरेंटेज है, तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी, एचडीएफसी फाइनेंशियल्स मतलब क्रेडिट कार्ड की जो एचडीएफसी की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब आइडिया मिल जाता है कि यार कहाँ इन्वेस्ट करना है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो ये जो थंब रूल है, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69, ये बहुत ज़्यादा हैंडी है हर चीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं तब। और आपको जैसे मैंने आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इनका बिजनेस एनालाइज करना है, तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।